किया हुआ है, पाप को नहीं छोड़ते। इसलिए बाइबल कहती है मन फिरो और लौटो प्रभु के हुजूर से, सन्मुख से विश्रांति के देना है। क्या करो? मन फिरो। बोलो क्या करो? सब बोलो मन फिरो, तौबा करो जानी के। क्या आपका मन फिर क्या यीशु मसीह की हो कि जहां लगा था वहीं लगा हुआ है? आपका मन चेंज हुआ, पवित्र हुआ, सोच चेंज हुई, आपने मन फिराया। समझा रहे कि नहीं? हालेलुया। प्रभु नहीं चाहते कि आप स्ट्रगल में रहो, आप चिंता में रहो। बहुत स्ट्रगल करने के बाद फिर भी बेचैनी है, बहुत स्ट्रगल। आप जब आप मन फिरा लोगे आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। हालेलुया। पता है शैतान क्या चाहता है? यूहन्ना 10:10 में चोरी करने आता है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में आपको प्रॉब्लम में डालता है, समस्या में डालता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके जीवन का एरिया, आपके लाइफ का एरिया, उसमें प्रॉब्लम डालता है। झगड़ा, नशे, विपत्ति, क्लेश, झूठ, नशे, शैतान कहीं ना कहीं बीमारियां, प्रॉब्लम डाल देता है जो आपके घरों में रहती है। आप उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए यीशु मसीह आए हैं आपके लिए कि तुम बहुत तारीफ का जीवन पाई हो, तुम्हें बड़ा जीवन मिले, चौथा जीवन मिले। आप जानते हो पाप जो है वो कुछ ना कुछ लेके ही जाता है। अगर यदि किसी के जीवन में पाप है तो उनके जीवन में कुछ जरूर लेके ही जाएगा वो पाप। ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। जब दांत को कीड़ा लग जाता है तो कीड़ा दांत को लेकर ही जाता है। दवाइयां जितनी मर्जी खा लो, ट्रीटमेंट जितना मर्जी करा लो, लेकिन आखिर वो कीड़ा, वो रेशा दांत को, जब तक वो दांत को ले ना जाए तब तक छोड़ता। सुनो, पाप जब तक आपके जीवन में है, अगर उसको आपने नहीं निकाला तो आपके जीवन से वो कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा, नहीं जाएगा ऐसे। किसने छोड़ना है पाप? इसलिए बाइबल कहती है मन फिरो, लौटो और प्रभु की हुजूरी से। क्या बोला, क्या लिखा? आपने जैसे सुना ही नहीं, आप बोलते नहीं। नहीं तो बोलो शांति के दिन आए, खुशी के दिन आए, आनंद के दिन आए। आप चाहते हो कि आनंद आपकी लाइफ का हिस्सा हो, आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्यूचर के लिए वो बड़ा आनंद आपका जीवन का हिस्सा हो। इसलिए फिर मन फिरो। क्या करो? बहुत ही लोग अपना प्रार्थना भी कर लेते हैं, बाइबल भी पढ़ लेते हैं, बीज भी बेच देते हैं, लेकिन अपने मन को फिराते। मन उनका वहीं का वहीं रहता है जहां पहले था, जैसे पहले थे। इसलिए बाइबल क्या कहती है? मन फिरो और बोलो प्रभु के हुजूरी से। आमीन, हालेलुया। जो आपके जीवन में एक बेचैनी सी है, मैं उसको क्या कहूं, वो जो बेचैनी सी है, जानते हो वो क्या है? सोच आपकी है। वो क्या है? सोच। सोचो को वो बदलेगा, हालातों को बदलेगा। सोचो को वो बदलेगा, हालातों को वो बेचैनी आपकी सोच है, क्योंकि आपने मन फिराना है, लौट आना है यीशु मसीह की ओर। हालेलुया, हालेलुया। क्या है?
भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है? हे प्रभु मेरे मन की बेचैनी को दूर कर। क्या प्रार्थना करता है दाऊद? मेरे मन की बेचैनी को, एक बेचैनी से परेशानी जो समस्या जो आपके घर में रहती है, बेचैनी, अब इसीलिए आपको प्रार्थना करना है और यीशु मसीह को कहना है, हे प्रभु यीशु मेरी बेचैनी को मुझसे अलग कर दे। प्रार्थना, प्रभु का क्या करना है? प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरी बेचैनी को मेरे, खुल के बोला करो, सब बोलो। प्रभु के आगे क्या करनी है? जब आप प्रार्थना कर चुके होगे तो परेशानी, बेचैनी जा चुकी होगी आपकी लाइफ से। प्रभु कहता है मैं जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का मैं जीवन देने आया हूँ। आप उस जीवन के हिस्सेदार हैं। यीशु मसीह कहते हैं इसलिए मन फिरो, लौटो, बहुतायत का जीवन पाओगे तुम। चाहते तो हो आप बहुतायत का जीवन पाने के लिए? हालेलुया। जब बेचैनी रहती है, सुन रहे हो? yes. अखा बंद ना करे हो। एक गड़बड़ी, एक लाइफ में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है कहीं ना कहीं। आप जिस काम को हाथ लगाते हो सफल नहीं होता, आप जो सोचते वो होता नहीं, आप जो करना चाहते थे वो हो नहीं पाता। वो जो गड़बड़ी है, शैतान ने जो गड़बड़ी करके रखी है, चुरा के रखा है, चोरी कर लिया है, वो गड़बड़ी डाल दी है। अब उस गड़बड़ी को, उस बेचैनी को दूर करने के लिए विश्वास में खड़े रहना है। अंदर से विश्वास में खड़े रहना है। जब आप विश्वास में खड़े रहते हो, मन फिरो का मतलब है यीशु मसीह हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से मारे गए, बोलो, और दूसरा मतलब मारे गए, मर गए। क्या हो गया? मर गए। मरने तो बाद गाड़े गए, जिसको कहते हैं दफन कर देना, जला देना, खत्म हो जाना, फिनिश। अब ये दूसरी बात, मारे गए। और तीसरी बात है तीसरे दिन मुर्दों में से, जब आप संसार की ओर से मर जाओगे, आप चर्च में आते हो, मसीह को फॉलो करते हो, जब तक आप मर नहीं जाते संसार की ओर से, पाप से, तब तक आप जिंदा नहीं होते। जब तक आप मरते, चर्च में आने वाले लोग सब मर जाते हैं पाप से, बुराई से, अपनी बुरी सोच से। लोग कहते हैं जो लोग चर्च में जाते हैं धर्म परिवर्तन, जहां धर्म परिवर्तन नहीं होता, मन परिवर्तन होता है। संसार की ओर से मर जाना, चर्च में आने वाला समझ लो मर गया, फिर तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा, फिर कभी नहीं मरेंगे, वो कभी नहीं मरेंगे। मन पुराने का मतलब यही है, मर जाना। ताकि जीव गाली देने से, हमारे होठ बुराई करने से, तुम्हारी सोच, हालेलुया,
संसार जैसी नहीं, वो मर चुकी। अब नई लाइफ, नई सोच, नया जीवन शुरू हो चुका। अब तुम झूठ नहीं बोलोगे, अब तुम नशे नहीं करोगे। जैसे एक नौजवान के जीवन को प्रभु यीशु ने चेंज किया, बदला उसके जीवन को। तारीफ करना चाहिए आपको बड़ी। लोग कहते हैं अकड़ तो मुर्दों में होती है। अकड़ किसमें होती है? जो झुक जाते हैं उसको क्या कहते हैं? पता नहीं आप कौन से स्कूलों में पढ़ते हो आप। हालेलुया, आमीन। मुर्दा अकड़ जाता है नहीं? जो जीवित है वो कभी अकड़ता, वो झुकता है। आपने मरना है संसार की ओर से, मुर्दा बनना है संसार की ओर से, तभी जिंदा है। यीशु जिंदा है तभी शैतान शर्मिंदा है। आमीन। मरना है संसार की ओर से। बड़े ध्यान से वचन को सुनना आप लोगों ने। हालेलुया। आप जब ध्यान से वचन को सुनेंगे, आप एक चीज को बड़ी अच्छे से पहचान पाएंगे। आप, मैं लंबा प्रचार नहीं करूंगा, मैं जल्दी प्रार्थना के लिए आपके लिए आऊंगा थोड़े टाइम के बाद, और ले हैंड करूंगा आपके लिए। आज एक बड़ी सामर्थ रिलीज होगी आपकी लाइफ में। हालेलुया। आप कौन सा वर्क करते हैं? आप कौन सा काम करते हैं? क्या करना चाहते हैं? आप कौन सा काम करते हो? जो काम करोगे वही फल मिलेगा। जो सेवा करोगे